Hello everyone, welcome to Chandigarh Academy. My name is Avni. I am your general science teacher. So today let's continue from our chapter 10, that is structural organization of plants and animals. We have completed the first part, that is the structural organization of plants. So now today we will start from the structural organization of animals. So the very first one is body covering. बच्चे बॉडी कवरिंग होती है कि जो उनकी बॉडी को कवर कर रहा है, डिफरेंट मटेरियल दैट आर कवरिंग देयर बॉडी इज नॉन एज बॉडी कवरिंग, लाइक feather, fur, etc and etc. So in case of polar bears, बॉडी कवरिंग में इन केस ऑफ पोलर बियर, जो पोलर बियर्स होती है उनकी जो बॉडी होती है दैट इज कवर्ड विद फर. ठीक है, दे लिव्ड इन अ कोल्ड क्लाइमेट. जो हमारे पोलर बियर्स होते हैं वो हमारे बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं. कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव करने से उनकी जो बॉडी की होती है वो क्या होती है, थिक फर से कवर होती है, सो दैट दे कैन सर्वाइव इन दैट. So in other example, in case of main animals like peacock क्या होता है कि जो उसके feathers होते हैं, feathers are having attractive colors. उनमें जो colors होते हैं they are attractive colors like green, blue. क्या होता है, जो उसके फेदर्स होते हैं, मेल एनिमल्स पीकॉक है, जो उसके फेदर्स होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स के होते हैं, लाइक ग्रीन एंड ब्लू एक्सेट्रा. सो ये क्या करता है कि जो मेल एनिमल पीकॉक होता है ये क्या करता है, फीमेल पीकॉक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, सो दैट दे कैन रिप्रोड्यूस, कि वो रिप्रोड्यूस कर सके. और बॉडी कवरिंग में बच्चे डिफरेंट डिफरेंट कवरिंग्स होती है, लाइक फर, स्केल्स, स्किन, फैदर्स एंड शेल्स. कुछ जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी कवर होती है उसके होती है स्किन होती है, लाइक काउ, डॉग. ओके, अब कुछ की होती है जो कवरिंग होती है वो फर की होती है, लाइक पॉलर बियर्स. ठीक है, और कुछ के होते हैं फेदर्स होते हैं, लाइक बर्ड्स होते हैं हमारे, पीकॉक, पीकॉक हो गया हमारे, और सारे बर्ड्स. ठीक है, उसके बाद बच्चे हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, हेड आता है. बच्चे लाइक एनिमल, लाइक ह्यूमन बींग, एनिमल्स वर ऑल्सो हैविंग हेड. ठीक है, क्या होता है कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन की जो उसका आउटर पार्ट होता है वो होता है हेड. हेड का जो ब्रेन होता है आउटर पार्ट हेड होता है. हेड क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आउटर इंजरीज, कि उनको बाहर से कोई इंजरी ना हो सके. ठीक है, और उनके बाद क्या होता है कि लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स वर आल्सो हैविंग सेंसरी ऑर्गन्स लाइक आईज, नोज, ईयर्स, स्किन एंड एक्सेट्रा. क्या होता है कि बच्चे जो ब्रेन होता है, ब्रेन क्या है, हेल्प करता है उनको थिंक करने के लिए या बिहेव करने के लिए, कि उनको कैसा बिहेव करना है, क्या सोचना है, उनके आगे उनका प्रे शिकार है, उनको उसको पकड़ना है या नहीं पकड़ना है, ये कुछ भी है, वो क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेन वो उसको थिंक करते हैं और सोचते हैं कि उनको कैसे क्या बिहेव, किस टाइम पे कैसा बिहेव करना है. ठीक है, उसके बाद बच्चे जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, द नेक्स्ट वन इज बॉडी. अब उनकी बॉडी कैसी रहती है, बॉडी में कैसे कैसे डिफरेंट सिस्टम्स रहते हैं बच्चे. फर्स्ट आता है डिजेस्टिव सिस्टम. डिजेस्टिव सिस्टम में आ गया हमारा माउथ, फार्नेक्स, ठीक है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. बच्चे ये हमने सारा जो है डिस्कस करा था अपने टेस्ट एंड डाइजेशन चैप्टर में, लाइक इन ह्यूमंस सेम ऐसे प्रोसेस क्या होता है एनिमल्स के केस में रहता है कि वो विद द हेल्प ऑफ माउथ क्या होता है कि अपना फूड को इनटेक करते हैं. फिर वो पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे फूड हमारा फार्नेक्स पे जाता है, फिर स्टमक में जाएगा, फिर ऐसे कैसे प्रोसेस रहता है. और जो हमारा अनडिजेस्टेड वेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एनएस वो क्या होता है हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है. और जो लिक्विड वेस्ट होता है दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. ठीक है, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम लोग कैसे ब्रीथ करते हैं, कैसे हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस रहता है, क्या होता है कि हम विद द हेल्प ऑफ नोज क्या है ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं. ठीक है, फिर वो जाती है हमारे पास लार्नेक्स, ट्रेचिया, ब्रोंची, एल्वली एंड लंग्स. ठीक है, ऐसे क्या होता है फिर लंग से क्या है हमारी CO2 बाहर आती है, बैक आती है थ्रू नोज.
ये रहता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेशन प्रोसेस रहता है। उसके बाद आता है बच्चे सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा रही है वो क्या करती है, थ्रू फ्लूइड, जो हमारा ब्लड होता है, इट इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड, इसके थ्रू क्या है हमारी पूरी बॉडी में उसको क्या किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आ गया, हमारा ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आता है हमारे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता है कि जो हमारी बॉडी से, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए या वेस्ट मटेरियल हो गया या अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको हमारी बॉडी से रिमूव कर देना, निकाल देना। उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास बच्चे 2 किडनीज आती हैं, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आती है विद द बॉडी में हमारा जो नेक्स्ट सब पार्ट आता है मूवमेंट। बच्चे हम लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट वेज में मूवमेंट करते हैं। लाइक हम लोग सिटिंग बैठे हैं तो हमारा सिटिंग पॉस्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, सिटिंग पॉस्चर डिफरेंट रहता है। स्लीपिंग के टाइम जो है हमारा स्लीपिंग पॉस्चर डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट में क्या है हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट वेव से मूव कर सकती है, ठीक है। ऐसा होता है कि हम लोग अपने हैंड्स को मूव करते हैं फॉर राइटिंग, ठीक है, खाने के लिए हम अपने हैंड्स का मूव करते हैं। ऐसे हम लोग क्या है रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, जैसे हम लोग अपनी लेग्स का मूव कर रहे हैं, तो इसमें आते हैं कि हम अपनी बॉडी को कैसे कैसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट आता है हमारे पास जो है नेक्स्ट पार्ट इज द लिम्स। लिम्स क्या होते हैं कि बच्चे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लिम्स को यूज करते हैं किसके लिए, मूव करने के लिए, वॉक करने के लिए, रन करने के लिए, ठीक है। अब इन केस ऑफ ह्यूमंस क्या होती है कि हमारी अपर लिम एंड लोअर लिम, अपर लिम में क्या होती है, द अपर लिम इज कनेक्टेड थ्रू द शोल्डर्स। अपर लिम में हमारी आ जाती है एल्बो आ जाती है, ठीक है, फोरआर्म आ जाती है, हैंड आ जाती है, हैंड के बीच में हमारे पास बच्चे फिंगर्स होती है, फिंगर्स आ गई या थंब आ गया, ठीक है। उसके बाद सेम इन द केस ऑफ लेग, लेग के केस में भी क्या होगी, हमारी नी आ गई, ठीक है, फुट आ गया, फुट के हमारी फिंगर्स आ गई, थंब आ गई। और क्या करते हैं ये हमारी लिम्स, क्या करती हैं, हमें हेल्प करती है मूवमेंट की, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या होती है कि हमारे जो हमारी लिम्स होती हैं, लिम्स क्या है, ऐसे इन केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के केस में भी क्या होती है, वो उनको हेल्प करती है मूव करने। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आती है हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, दैट इज द टेल। सो हमारे बच्चे टेल आ गई। टेल के केस में क्या होती है, टेल जो होती है हमारा बैक एंड होती है, जो हमारा एनिमल्स का एंड पार्ट होती है टेल। क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट वेज में अपने टेल का यूज करते हैं। लाइक मंकीज, मंकीज क्या करते हैं, मूव करने के लिए या स्विंग करने के लिए, ट्रीज के ऊपर उछल कूद करने के लिए अपनी टेल की हेल्प करते हैं, ठीक है। जो कंगारूज होते हैं, कंगारूज के केस में क्या होता है कि जिस टाइम पे वो जंप करते हैं, अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए वो क्या है, टेल की हेल्प लेते हैं। इन केस ऑफ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन के केस में क्या होता है कि उनके टेल में क्या होता है, पॉइजन होता है, पॉइजन मतलब जहर होता है। जो फिश होती है, फिश क्या करती है, अपनी टेल के हेल्प से स्विम करती है। काउस, काउस हो गए या हमारे और कुछ एनिमल्स हो गए, बफेलो हो गई, वो क्या करते हैं अपनी टेल के हेल्प से चेज अवे फ्लाइज। क्या होते हैं कि अपनी टेल की हेल्प से जो फ्लाइज उनके अराउंड मूव कर रही है या घूम रही है उनको उड़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कुछ एनिमल्स और उनके यंग वंस। लाइक इन केस ऑफ डॉग, डॉग का यंग वन है बच्चे पपी, ठीक है। इन केस ऑफ हाँ, ठीक है। अब यंग वंस उनको उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा केस है डॉग है, डॉग का यंग वन है बच्चे पपी। इन केस ऑफ कैट, कैट का यंग वन है हमारे पास किटन। और आ गया हमारे पास शीप, गॉड का यंग वन है लैम। फिश का यंग वन हो गया बच्चे फ्राई, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट डिफरेंट यंग वंस है, उनका डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। सो ये था हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। इसके साथ जो हमारा चैप्टर 10 है कंप्लीटेड। ओके, सो थैंक यू।